कुदरत नहीं है जी। मोटा लंबा दाना 1000 दाने का वजन 70 इसको नवंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर के अंतिम दिसंबर तक इसको लगा सकते हैं। उत्पादन क्षमता जी। अगर जलवायु मात्र 2 फीट का हाइट है इसका। बाल की लंबाई भी 7-8 इंच है जी। ये भी छोटा पौधा है, इसमें भी 40, 50, 60 कल्ले आ रहे हैं। बाल की लंबाई भी देखिए कितना है, 10 से 12 इंच लंबा बाल। ये सरसों कुदरत गीता है जी। तिलहन अनुसंधान निदेशालय जी। भरतपुर में इसका टेस्टिंग हुआ। भरतपुर राजस्थान बोल रहे हैं सर? जी। ये हमारी कुटिया है जी। और हम बीज को ब्रह्म और बीज को भगवान मानते हैं। फार्म फूड को उसके बाद आप देख रहे हैं वी राठा 2022 का अवार्ड है। उसके बाद देख रहे हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये जो है प्रकाश सिंह रघुवंशी के नाम से ये रघुवंशी 777 वैरायटी जो कि सर दिखा रहे हैं। हाँ। अब इसमें जो एक शाखाएं 30-40 है, आगे है 1 टन की क्षमता है जी। लेकिन अभी पूंजी नहीं है इसलिए छोटा सा प्लांट लगाया हूँ जी। और जो भी बीज आते हैं उसकी ग्रेडिंग जरूरी है। लेवल पे नहीं कर रहे हैं इसको, जो है ये मतलब किसानों की मदद की भावना से कर रहे हैं। इश्यू हो सकता है कि इनके पास मैं तो यही चाहता हूँ भारत सरकार से, जी, बड़े बड़े एनजीओ से। ये स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। आपने सुना होगा किसान की जमीन है उसके अंदर सोना होता है, लेकिन उसको पहचानने की कला होनी चाहिए। आज मैं आया हुआ हूँ बनारस में, ये जो है कुदरत कृषि शोध संस्थान में, और पिछले 40 सालों से आप इनको जानते होंगे। ये हैं सर हैं श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी जी, जो कि पिछले 40 सालों से जो है किसान भाइयों की सेवा में लगे हुए हैं। तो हम इनसे जुड़ते हैं और इनकी जो है पूरी जानकारी जो है, यहाँ पे गेहूं रखा हुआ है, सरसों रखी हुई है, अन्य तरह की वैरायटियां रखी हुई, इनके अवार्ड भी रखे हुए हैं। तो पूरी जानकारी लेंगे और उनका जो है यहाँ से पूरी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नमस्कार सर, अपना नाम और परिचय बताएं किसान भाइयों को। जी नमस्कार, मैं श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी टड़िया जखनी वाराणसी का किसान हूँ। बचपन में पेनिसिलिन से रिएक्शन हो गया था, मेरी आँख खराब हो गई थी। मैं कक्षा 8वीं क्लास में था, 15-16 साल की उम्र थी, लेकिन अपने सूझबूझ से, अथक परिश्रम से, अपने पिताजी से और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे डॉक्टर महातिम सिंह जी। जी सर। बीएचयू के निदेशक थे। 1982 से लेकर 84 तक बीएचयू में थे निदेशक। मैं उनसे भी कुछ तकनीकी ज्ञान लिया और चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर यूनिवर्सिटी, पूसा, समस्तीपुर, पीसा बिहार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटियों में गया और प्लांट ब्रीडरों से मैं सीखा कि बीज सिलेक्शन मैं करता हूं और उसमें कुछ आइडिया आप बताइए। तो लोगों ने बताया कि सिलेक्शन पद्धति सबसे सर्वश्रेष्ठ तकनीकी है। फिर मैं फसल समूहों में लगा खोजने, खोजते 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 जो है हमको 1995 में एक वैरायटी मिली थी। उसी वैरायटी पर मैं काम कर रहा था। फिर इसके बाद जो है हम फिर कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में गए, वो बताए, पहाड़ों में गए, जंगलों में गए, बूढ़े बुजुर्गों से। तो कुल मिला जुला करके अगर आपको उन्नतशील किस्म का बीज बनाना है तो आप जो है खोजिए और उन्नत किस्म के पौधे अपने आप मिलते रहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, नव परिवर्तित पौधे आपके प्लाटों में मिलेंगे, तो उसको उखाड़ के लाइए, उसके बाल की दाना अलग अलग लगाइए, उसमें कुछ परिवर्तन आएगा तो जो प्योर लाइन का है, अनुवांशिक गुणों युक्त जो पौधे हैं, ऐसे ऐसे करके मैं शुरू किया। ये देखिए गेहूं कुदरत 9 है जी। मोटा लंबा दाना, 1000 दाने का वजन 70-72 ग्राम आ रहा है। एक बाल में 70-80 दाने होते हैं और बाली भी लंबी है। बाल की लंबाई देखिए 8-9 इंच लंबा है। इसका छोटा पौधा होता है, चाहे जितना आंधी तूफान आवे पौधा गिरने वाला नहीं है। भारत देश के 15 प्रांतों में वहाँ के जलवायु भूमि के अनुकूल प्रजाति है। 12-13 यूनिवर्सिटियों में इसका टेस्टिंग हुआ, रिपोर्ट अच्छे आए और उत्पादन क्षमता ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आनंद गुजरात में, इसमें आयरन की मात्रा 47+ ppm है जी। जिंक की मात्रा इसमें 23+ ppm है जी। और प्रोटीन की मात्रा
10 से 12% है। जी तो कुल मिला जुला करके इतना अच्छा संतुलन है कि जिंक का दुगना आयरन, जी आयरन का दुगना जिंक का दुगना फिर जो है आयरन। जी तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जी इसका ब्रेड, दलिया, रोटी कुल उबाल करके इस गेहूं को खाने से स्वास्थ्य अच्छी मिलेगी। और खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए तो जी आयरन की, जिंक की, प्रोटीन की मात्रा चाहिए, तो इसकी रोटी और दलिया से मिल जा रही है। और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए एक तरह से समझिए तो बहुत अच्छी औषधि के रूप में यह गेहूं कुदरत नाइन है। जी और जैसे कि सर ने कहा, यहाँ पे मैं थोड़ा सर को रोकना चाहूंगा। जैसे सर ने कहा ना कि ये इसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में है, इसमें आयरन भी है, इसमें जिंक भी है। शरीर को जो 15-16 तत्वों की जरूरत पड़ती है, उनमें से अन्य किस्मों की तुलना में इसमें ज्यादा अच्छे पोषक तत्व हैं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही। जी और देखिए जी सर, हमारे भारत देश में जितनी भी प्रजातियां हैं गेहूं की, हाँ 35 से लेकर 40-41 ppm जो है आयरन है, जी लेकिन इसमें 47 प्लस है। हाँ तो ये अपने आप में एक औषधि है जी यह गेहूं। और दुनिया भर के गेहूं का वेट 35 ग्राम से लेकर के 50-55 ग्राम है, 1000 दाने का वजन। जी इसका 70-72 ग्राम है। तो इस तरह से मैं सिलेक्शन पद्धति से यह बनाया हूँ। PPVFRA में यह वैरायटी मेरे नाम रजिस्टर्ड भी है। नेशनल इनोवेशन का सपोर्ट मिलता है। मैं शोध खोज करता रहता हूँ। अभी तक मैं गेहूं की 80 प्रजातियों का सिलेक्शन किया हूँ, जो अभी प्रोसेस में है। उसका ट्रायल वगैरह चल रहा है। जब उसमें भी खासियत आ जाएगी तो हम नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को देंगे, PPVFRA को देंगे। वो जो है वहाँ टेस्टिंग ट्रायल होगा, फिर उसका कुछ नाम दे करके किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, हमने कुदरत गेहूं 9 के बारे में थोड़ा सा जाना, लेकिन इसका क्या उत्पादन है, कब बोते हैं, थोड़ा इसको बता दीजिए, फिर हम अगली वैरायटी में चलेंगे। ये 115-20 दिन की वैरायटी है जी। इसको नवंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर के अंतिम दिसंबर तक इसको लगा सकते हैं। उत्पादन क्षमता जी। अगर जलवायु और प्राकृतिक कोई आपदा न आवे, जी। इसके अनुकूल हो और मिट्टी में गोबर की सड़ी हुई खाद या फसल चक्र अपनाया हुआ अगर मिट्टी है, पोषक तत्व भरपूर है, तो 30 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने की क्षमता इस प्रजाति में है। और इसकी बाली भी किसान भाइयों आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी मैंने बाली किसी गेहूं की नहीं देखी थी। ये सबसे बड़ी बाली इस गेहूं की आप लाइव देख रहे हैं। और इसका दाना देखिए, आप दाने की आप हाइट देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि इसकी हाइट जो है दाने की कितनी अच्छी है। जैसे सर ने कहा, नॉर्मल जहाँ पे 40-50 एक हजार दाने का वजन जो है 40 से 50 ग्राम है, इसका 70 ग्राम तक है। और इसकी बाली भी जो है हैवी आप देख रहे हैं। ये देखिए जी, दुनिया का सबसे छोटा पौधा जी, एक बीज से 60 कल्ले जी, और मात्र 2 फीट का हाइट है इसका। बाल की लंबाई भी 7-8 इंच है। जी, चाहे जितना आंधी तूफान आवे, जी, पौधा गिरने वाला नहीं है। अन्य प्रजाति गेहूं की 1 एकड़ में 40-50 किलो लगता है। हाँ, अगर इसको डिबलर विधि से लगाया जाए, हाँ, तो 1 एकड़ में 5 किलो में बीज हो गया, तो 35 किलो प्रति एकड़ अगर बीज बचा, तो देखिए कितना गेहूं खाद्य पदार्थ हमारा बच जाएगा। बिल्कुल 10 एकड़ में 3.5 क्विंटल बच गया। हाँ, तब समझ लीजिए। तो हजारों हेक्टेयर में खेती हो रही है, तो कितना बीज की मात्रा बचेगी। थोड़ा सा श्रम लगेगा, मेहनत लगेगा डिबलर करने में, लेकिन लाभ कितना ज्यादा है। तो ऐसे पौधे को भी मैं विकसित कर रहा हूँ। एक वैरायटी देखिए, ये है कुदरत अन्नपूर्णा जी। ये भी छोटा पौधा है, इसमें भी 40-50-60 कल्ले आ रहे हैं। बाल की लंबाई भी देखिए कितना है, 10 से 12 इंच लंबा बाल इसका होता है। बिल्कुल, काफी हैवी बाली है इसकी। और इसके मोटे, ये इतने मोटे तगड़े तने हैं, इसकी जड़ जो है मिट्टी से इतनी पकड़ रखती है कि आंधी तूफान में भी पौधा नहीं गिरता है। तो ऐसे ऐसे बीजों को मैं देश के उत्पादन नहीं बताया आपने, इसका उत्पादन कितने दिन में तैयार होता है ये भी बता दीजिए। ये 130-35 दिन की वैरायटी है जी। और इसको जैविक जी और प्राकृतिक तरीके से मैं इसको उगाया हूँ। कोई DAP, कोई यूरिया कुछ नहीं डाला हूँ। बिल्कुल हमारा तो शोध कार्य है। मैं अलग अलग तरीके से वैरायटियों को लगाता हूँ कि जैविक में क्या है,
रासायनिक में क्या है। तो कुल मिला जुला करके अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद किसान अपना ले, कर्ज मुक्त किसान होंगे और विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत होगा। किसान का पैसा किसान के हाथ, गांव का पैसा गांव में, अपने आप घर बैठे रोजगार मिलेगा। सर इसके अलावा सरसों भी रखी हुई है, हम उस पर भी जाएंगे, लेकिन उससे अलावा जो और गेहूं है थोड़ा उनके बारे में बताएं आप। जी बता रहा हूँ। अब देखिए जी, ये सरसों कुदरत गीता है जी, तिलहन अनुसंधान निदेशालय जी, भरतपुर में इसका टेस्टिंग हुआ। भरतपुर राजस्थान बोल रहे हैं सर? हाँ, वहाँ ICR का है ना, जी, तिलहन अनुसंधान गवर्नमेंट का, जी। वहाँ में इसका ट्रायल हुआ था, NIF ने करवाया था। तेल की मात्रा 40%। और इसके दाने आप देख रहे हैं कितने हैवी दाने हैं हाँ। इसके। यहाँ पे मैं सर के हाथ में भी दिखा रहा हूँ, और सर दूसरे हाथ में देखिए उन्होंने हांडी पकड़ रखा है, देसी बीज इस पे सरसों कुदरत लिखा हुआ है। और दाने देखिए आप, ये है तो सरसों, लेकिन इसके दाने बिल्कुल चपड़ी जैसे हैं। हाँ, जी, इतने जी, बड़े जी, हैं। जी। सर तो इसका ये सब उत्पादन क्या होता है? प्रकृति में प्राकृतिक तरीके से बीज का उत्पादन होता रहता है। जी, मैं प्राकृतिक नवप्रवर्तित पौधों को खोजता हूँ जी, और हमको नए नए पौधे मिलते रहते हैं और दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिकों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और सरकार से भी हमको सपोर्ट सहयोग मिलता है, पुरस्कार सम्मान मिलता है। जो भी पैसा मिलता है पुरस्कार के रूप में वो हमारे शोध कार्य में आता है, या छोटा छोटा पैकेट बना करके देश भर में बीजदान महादान अभियान भी चला रहा हूँ। जी। सर इसके बाद दूसरी वैरायटी है, उसके बारे में बताएं। अब कुल मिला करके हमारे पास तो 200-300 प्रकार के बीज हैं। जी, ये वही है, कुदरत गीता ही है, जी। 250 ग्राम का पैकेट है। और किसान भैया मैं यहाँ पे जोर देना चाहूंगा कि आप एक बार ना सरसों का साइज देखो आप। जी। ये जो साइज देखोगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी सरसों आपने नहीं देखी होगी, और देखी होगी तो आपने कभी लगाई नहीं होगी। और हम अपने संस्था का नाम रखे हैं जी, कुदरत कृषि शोध संस्था जी, और स्वदेशी बीज बैंक। जी, मैं और आपको दिखाऊं इधर, जी, ये हमारी कुटिया है। जी, और हम बीज को ब्रह्म और बीज को भगवान मानते हैं। जी। तो मां अन्नपूर्णा की कृपा से मैं तमाम प्रकार के बीजों को ये संग्रह किया हूँ। जी, हमारे पास लगभग 300 प्रकार के सब्जी से अनाज के मिलेट के बीज हैं। जी, लेकिन अब आँख खराब हो गया है, रोशनी कम हो गया है, तो मैं देश भर के किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर नोट करिए, 9839253974 जी, पर हम आपको बाई पोस्ट जी। फ्री सैंपल भेज दूंगा। आप भी इन बीजों का संरक्षण संवर्धन करिए। ये देखिए, हमारे ऋषि मुनि, कृषि ऋषि या हमारे पूर्वज तमाम समस्याओं में रहते हुए भी अपने देसी बीज का संरक्षण संवर्धन किए हैं। तो हम भी किसान परिवार से हैं, किसान के बच्चे हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी जो है अनमोल धरोहर को रखें। देखिए, हम पुरानी पद्धति से हमारे पूर्वज ऐसे मटके में रखते थे। अब इसमें देखिए, आप बीज भर दीजिए। जी, ये गेहूं का बीज है। जी। गेहूं का बीज भर दीजिए। सर ज्वार है ये? और अच्छा, ये ज्वार का है। हाँ, नजर कमजोर है ना, तो इसमें सब में बीज है। तो इसमें करिए क्या कि आप इसमें जो है कपूर डाल दीजिए जी, और कुनेन की गोली कपड़े में लपेट करके डाल करके इसको गोबर मिट्टी से लेप कर दीजिए और छाए में रखिए सूखे स्थान पर, तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। हाँ। और जो सर फुनैन की गोली बोल रहे हैं, इसको जो है हम लोग चूहे मारने की दवा बोलते हैं। अच्छा, तो फुनैन की जो गोली, इसको चूहे मारने वाली दवा भी डाल सकते हैं, जैसे सर ने कहा कपूर भी डाल सकते हैं। हाँ। तो सर जैसे हांडिया रखी हुई, सबसे पहले देसी बीज है कुदरत नौ। नहीं, चूहा मारने की कुनेन की गोली सफेद सफेद जो आती है, तो बक्से में कपड़े उपड़े में रखा जाता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो करके कर दीजिए, या छोटी सी दियली ले लीजिए, दियली में तेल भर के बत्ती लगा दीजिए। हाँ। और इसको उसी में डाल दीजिए अंदर। फिर दीपक जलता रहे, फिर धीरे धीरे इसको ऐसे रखिए। हाँ। तो वो जो लौ है पूरे ऑक्सीजन को खींच लेगा और लेप कर दीजिए आप, तो इसमें एयर कंडीशन जैसा वो हो जाएगा। हाँ। 2 महीने 4 महीने बाद अगर इसको खोलेंगे, हाथ डालेंगे, तो आपको एकदम ठंडा लगेगा। जी। तो सर यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 9 बॉक्स हैं। हाँ। सबसे पहले हम देख रहे हैं गेहूं देसी बीज कुदरत 9 है। हाँ। दूसरे नंबर पे देसी बीज गेहूं कुदरत 8 है। उसके बाद देसी बीज है अरहर कुदरत 3 है। उसके बाद देसी बीज देसी जोंधरी है ये।
उसके बाद आप देख रहे हैं देसी बीज है, देसी मक्का का बीज है ये। उसके बाद देसी बीज ये भी है, ये भी देसी बाजरे का बीज है, बजरी बोलते हैं उर्दू में हम लोग। और देसी बीज है, चने का बीज है, देसी बीज है ये। इसके अलावा जो है सफेद मटर है इसमें, ये भी देसी बीज है। इसके अलावा देसी बीज जो है सरसों, पीली हुई सरसों है। तो यहाँ पे हमने ये कवर कर दी। इसके अलावा किसान भाइयों, जैसे कि सर ने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये व्हाइट वाला मक्का है जिसको सफेद कॉर्न बोलते हैं, और ये आप देख रहे हैं ये पीला मक्का है। इसके अलावा और भी कई तरह की जो वैरायटी है सर ने लगा रखी है, चलिए हम उसको देखते हैं। देश का अवार्ड है फार्म फूड को। उसके बाद आप देख रहे हैं वी राता 2022 का अवार्ड है। उसके बाद आप देख रहे हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये जो है प्रकाश सिंह रघुवंशी सिंह के नाम पे अवार्ड है। इसके अलावा आप देख रहे हैं अखिल भारतीय सेवा में उद्योग प्रदर्शनी का है। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक एंड नेचर फार्मिंग का है। यहाँ पे लगभग 6 अवार्ड सर के यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इतने सारे अवार्ड सर को मिले हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का है। फिर आप देख रहे हैं गुजराती में यहाँ पे बिलेट पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे एक सर्टिफिकेट ये है, ये सिक्योरिटी ऑफ प्रेसिडेंस का है, ये एक सर्टिफिकेट है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि गणतंत्र दिवस का है। और इसी तरीके सर के पास आप देख रहे हैं कि अगर हम एक एक गिनती करते जाएंगे ना कि सर को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, तो हो सकता है हमारा जो वीडियो है ये आधे घंटे का हो जाए। तो हम अवार्ड को लंबा ना खींचेंगे, बल्कि हम सर से ये रिक्वेस्ट करेंगे सर की जो वैरायटी बची है उसके बारे में बताएं सर। अब हम देखिए सब्जी के 20-25 प्रकार के परंपरागत पारंपरिक, जैसे पूसा यूनिवर्सिटी, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या और चंद्रशेखर कृषि, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटियों की प्रजातियां जो विलुप्त हो रही थी उसका भी मैं संग्रह किया हूं, उसका भी बीज का उत्पादन कर रहा हूं। और उन प्रजातियों में बीमारी नहीं है, पोषक तत्व है, स्वाद है। तो कुल मिला जुला करके जो विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं या पारंपरिक जो बीज हमारे पूर्वजों का है, उन सब बीजों का मैं संग्रहालय बनाया हूँ। हमारे पास व्यवस्था कम है, थोड़ा खर्च ज्यादा लगता है, इसलिए महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में जगह जगह अपने पहचान वाले किसानों को बीज दे दिया हूँ जर्म प्लांट। वो उगा रहे हैं, बीज बना रहे हैं और सब्जी खा रहे हैं। इस तरह से हम लगभग 200-300 प्रकार के अनाज, मिलेट और आपके सब्जियों के बीज का मैं संग्रह किया। और एक बार मैं अंतिम में सर के साथ सामने और बोलना चाहूंगा कि सर ने इस बात को नहीं कहा, लेकिन मेरे समझ में आया, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि सर का यहाँ पे जो मकसद है वो व्यावसायिकता भी नहीं है। अगर व्यावसायिकता भी जाते तो आज 40 साल में आज एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुके होते। बहुत से कंपनी वाले हमारे बीजों का नाम बदल करके व्यापार कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप कैरेक्टर मत बदलिए, जो गुण है उसमें आनुवंशिक उसको कायम रखिए। अच्छा, हम उनसे लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं, पैसे वाले हैं, पूंजी वाले हैं जी। तो कुल मिला जुला करके मेरा जो सपना था कि कुदरत का बीज या मेरा बीज, स्वदेशी बीज जन जन तक पहुंचे, तो मैं भी पहुंचा रहा हूं। कई हजार किसान भी लगा रहे हैं, उनका फसल देख करके उस गांव में किसान से बीज ले रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात हो रही है कि गांव का पैसा गांव में, किसान के पैसा किसान के। सर यहाँ पे 5-6 वैरायटी लगा रखी है, इनके बारे में बताएं। अब देखिए कम दिखाई दे रहा है जी। ये रघुवंशी 777 वैरायटी जो कि सर दिखा रहे हैं। हाँ। अब इसमें जो एक शाखा है 30-40 है जी, छोटा पौधा है, लंबा बाल है जी। इसी तरह से ये देखिए जी, ये रघुवंशी 555 है शायद जी। हाँ, छोटा पौधा है, चाहे जितना आंधी तूफान हो पौधा गिरेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे हमारे पास गेहूं के कुल 80 प्रजातियां हैं जी। और ये सब देखिए जी, तो कुल मिला जुला करके ये क्या है? ये धान है सर। हाँ, ये धान की है, कुदरत वन दिव्या है। ये 1 2 3 4 धान की वैरायटी हो गई। हाँ। फिर ये कुदरत 8 गेहूं हो गया। हाँ, आप इसकी बाली देख रहे हैं, लगभग 1 फीट के आसपास इसकी बाली है। सेंटीमीटर में 16-17 सेंटीमीटर से ज्यादा की है, हो सकता है 18 सेंटीमीटर की हो। ये कुदरत 8 हो गया। इसके अलावा धान की एक और वैरायटी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है लगभग मोटा ही चावल है, और मोटा भी है और छोटा भी है। ये आप देख रहे हैं, इसका भी हाइट जो है काफी अच्छा जबरदस्त है। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि सर के पास यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ पे मैं अंदर आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है सर का गोदाम है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गेहूं का स्टॉक लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है ये सारे ऑर्डर निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी स्टॉक लगा हुआ है। और सरसों वगैरह मैं आपको दिखाऊं तो सरसों वगैरह का, जैसे कि मैंने आपको वीडियो शुरू में भी दिखाया था, ये देखिए कितने बड़े बड़े दाना में जो है यहाँ पे सरसों भी उपलब्ध है सर के पास। तो अब आ चुके हैं सर हम आपके प्रोसेसिंग प्लांट में। कौन सा मशीन है, इसके बारे में बताएं। ये एग्रो साकी है, 1 टन की क्षमता है जी, लेकिन अभी पूंजी नहीं है, इसलिए छोटा सा प्लांट लगाया हूँ जी। और
जो भी बीज आते हैं उसकी ग्रेडिंग जरूरी है। जी तो यहाँ से डाला जाता है और जो कूड़े कचरे हैं ये 1-2 जगह ये निकल जाते हैं, 3 जगह, और जो डस्ट है बाहर चला जाता है। और फिर ये ग्रेविटी है, अब इसमें फ्रेश आते हैं तो इसमें नंबर 1 का दाना आएगा। अब जैसे ये देखिए, ये हाँ, ये बिल्कुल 1 नंबर का दाना है। हाँ 1 नंबर का दाना है। फिर इसके बाद जो है ये भी नंबर 1 का मानिए जी। फिर 3 नंबर का ये है। तो ये 3 बोरियां जो है ये बीज में चला जाएगा, उसके उधर जो है वो पशु आहार में चला जाएगा जो है। इस तरह से काम किया हूँ। कुछ बीज गेहूं का ग्रेडिंग करके वहाँ तोपा हुआ है। तो छोटी पूंजी है लेकिन मन बड़ा है जी। और हाँ। सर का सेटअप देखने के बाद आप में पहली ऐसी कंपनी है जहाँ पे कि इन्होंने हमें अपना जो है प्रोसेसिंग प्लांट भी दिखा दिया, अपनी मशीन भी दिखा दी और अपनी सारी वैरायटी भी दिखा दी। और सर का जो कहना है कि ये इसको कमर्शियल लेवल पे नहीं कर रहे हैं, इसको जो है ये मतलब किसानों की मदद की भावना से कर रहे हैं। इस वजह हो सकता है कि इनके पास मैं तो यही चाहता हूँ भारत सरकार से, जी बड़े बड़े एनजीओ से, जी उद्योगपतियों से जी कि आप लोग बीज ग्राम बनवाइए, जी किसानों के यहाँ बीज का उत्पादन करवाइए, उसका ग्रेडिंग करिए, पैकिंग करिए, आप भी कमाइए और किसानों को भी जो है रोजगार दे दीजिए। तो अपने आप जो है विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत हो जाएगा। लास्ट में सर के लिए बोलना चाहूंगा, सर ने इतना काम किया हुआ है जो कि मैंने देखा हुआ है कृषि वैज्ञानिक ने भी नहीं किया होगा। ये सर की महानता है कि ये कह रहे हैं कि इनको कुछ नहीं पता है, जबकि इनका नॉलेज आप देखोगे, इनके काम देखोगे तो आप जान सकते हो कोई भी कृषि वैज्ञानिक हो या कृषि क्षेत्र में कितने बड़े काम किए, उनके पास कितनी भी डिग्री हो, वो इतना काम नहीं कर सकते। तो आपका जो काम है किसानों के लिए जो है ये सराहनीय है। और मैं एज ए किसान यही बोलना चाहूंगा अपने सभी किसान भाइयों से कि हमें ऐसे व्यक्ति का सहयोग करना चाहिए जो कि हमारे लिए खड़े हैं, हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं।